ॐ प्रजापतेन त्वदितानेनो विश्वाजातानि पालिता बभूवे यत्कामास्तेजोः मस्तन्नो अस्तु वयं शाम्पतयो रयिणाम्। आज मैं वीडियो बनाऊंगा आर्यवेद दर्शन पर। आज जो मेरी चर्चा रहेगी, जो वीडियो बनेगी, वो होली का जो पर्व है ये हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए। इस पे आज एक प्राचीन काल से ये होली का जो पर्व है ना, जब से ये दुनिया बनी है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से है। ये सृष्टि को बने 1,98,08,53,125 वर्ष हुए दुनिया बने। तो ये एक तरह ना फसल का पर्व है। तो फसल तो जब से दुनिया बनी है तभी से जो फसल भी है और मनुष्य भी है। तो ये सारा जो पर्व है हमारा, जो अब नई फसलें आई हैं उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। देखिए, इस समय परमात्मा ने बहुत सुंदर सुंदर फसलें दी हैं हमें। गेहूँ हैं, जौ, चने, मटर और भाई संतरा हैं, दूसरे खीरा हैं, ककड़ी हैं, प्याज है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं हमें जो हमारे मौसम के अनुकूल हों। उस तरह की परमात्मा वैसी ही फसलें करता है। देखिए कैसी परमात्मा की दया है हम पे। जब अभी पिछले दिनों जो दीपावली का पर्व गया, वो भी फसल का ही पर्व था। उस समय हमने धान की जो खील बना करके वितरित की थी। उस समय भी नई फसल थी। उस समय नई फसल में धान, बाजरा, मक्का, ज्वार और उड़द, मूंग, तिल, बहुत सारी फसलें थी। परमात्मा जी ऐसा मौसम होता है वैसा प्रभु हमें फसलें देते हैं। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए। इस पे हमें इन पर्वों पे सबसे प्रथम तो हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो यज्ञ जो है हमें यज्ञ से ही पर्वों का प्रारंभ करना चाहिए। तो देखिए, हम ये होली के दिन हम यज्ञ हवन करें। उस यज्ञ हवन में जौ की बालें भूलें, जौ की बाल भून करके उन दाने को वितरित करें। देखिए कितना लाभ होता है कि एक होली का ये भी शब्द आता है कि भाई होली सो होली। जैसे कोई आपस में मनमुटाव भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का एक नियम है। यहाँ मनुष्य भी राग और द्वेष में पड़ जाता है, क्रोध अहंकार में आ जाता है, तो हमारे संबंध भी बिगड़ जाते हैं, तो मित्रता टूट जाती हैं। तो उस होली का पर्व हमें ये भी एक प्रेरणा देता है। जैसे होली के दाने वितरित करने के लिए हम घरों में जाते हैं। अब कोई किसी से मेरा मनमुटाव हो गया और मेरे घर पे वो आ गए, हम ये जौ के दाने देने, तो क्या मैं उसे भगाऊंगा? तो इसलिए ये बड़ा प्रेम का भी है और हमें सारे विश्व के लोगों को ये दीपावली और होली का पर्व मनाना चाहिए। सभी को मनाना चाहिए, क्यों ये अन्न का पर्व है। परमात्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो उसके बाद जो हमें ये अन्न दिए हैं, तब से ये अनादिकाल से चले आए हैं। तो ये इसमें कोई किसी का ये नहीं है कि भाई हम मुसलमान हैं हम ना मनाएं, ईसाई हैं हम ना मनाएं, सिख ना मनाएं। ये सभी को मनाना चाहिए। ये अन्न का पर्व है। तो उस परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तैने हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे अच्छे अन्न दिए हैं, इस अन्न के रूप में हम मनाते हैं। देखिए, इसमें फिर बात आती है रंग की। प्राचीन काल में ये रंग नहीं थे, ये सारे जहरीले रंग हैं। प्राचीन काल में हम गुलाब के फूलों को पीस करके उसका पानी में डाल करके उसके छींटे मारते थे। उससे क्या है कि उससे रोग दूर होते हैं, और आज के रंगों से रोग बढ़ जाते हैं। और कई बार तो जहाँ ये हमारा जो पर्व है एक तरह शांति का पर्व है और हमें मनमुटाव खत्म करने का पर्व है।
पर भी क्या करें, उल्टा कर रखा है इसको। आज जो है बल्कि होली वाले दिन हमारे मन मुटाव और ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार लोग तो ये शराब पी करके हुड़दंग मचाते हैं, तो ये जो है अभद्रता है। इसलिए जो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों की मर्यादाएं थी, मैं उस ऋषि मुनियों की ही मर्यादा की चर्चाएं करता हूँ, प्रत्येक पीढ़ियों में करता हूँ। तो ये कहाँ से चले हम कहाँ पहुँच गए। और इसमें तो भाई भंग घोट के पिलाते हैं, बड़े कमाल की बात है। मंदिरों में भांग बनाते हैं, घोट के पिलाते हैं, ठंडाई बनाते हैं। तो ये सारी कुप्रथाएं हैं भाई। हमें सब एक तरह प्राचीन में, तो मैं छोटा था तो तब लोग जो है ना, गांव के एक होली होती थी, और दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करा, आग जलाई और उसमें बाल भून लाए। ये भी कुप्रथा है। हमें केवल होली तो हम बहुत बड़ी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उस होली में हम लकड़ी जलाएं और घी और सामग्री जलाएं। तो वो जो घी और सामग्री जलेगी उससे वातावरण भी सुगंधित हो जाएगा और आपकी जौ की दाने भी सुगंधित हो जाएंगे। इसलिए सामूहिक होली भी नहीं कर सकते आप, तो आप अपने घरों में यज्ञ करो, हवन करो, लकड़ी जलाओ और उसमें जो अच्छी सुगंधित सामग्री डालो और उसमें घी और सामग्री में जौ भी डाल लो। तो आपका जो वो यज्ञ करेंगे वो बहुत अति सुंदर है और आपके घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। और इससे पहले एक और भी है कि हम अपने जो अब से पहले सर्द ऋतु थी, तो जाड़े के दिनों में जो हमारे घरों में उतनी साफ सफाई नहीं हुई, तो हमें पहले घरों की लिपाई पुताई करके शुद्ध कर लेना चाहिए। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है। अब आज हम कहाँ चले गए, हम कहीं इनको अलग अलग मत धर्म में बांट दिया। अरे एक बार अन्न तो सभी को चाहिए भाई, अन्न से ही तो प्राण जीवित है हमारा। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद भी देते हैं। परमात्मा तुमने बहुत सुंदर हमारे लिए अन्न बनाया जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो देखिए इस अवसर पर उनका आनंद उत्सव, रंग रैलियां मनाना स्वाभाविक ही है। कितना सुंदर वातावरण है, न गर्मी है न सर्दी है और फसल आई हुई है। ये भारतवर्ष की ही विशेषता नहीं है, प्रत्येक तो अन्य देशों में भी और नव शस्य के प्रवेश पर पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। देखिए सारी दुनिया में मनाए जाते हैं। मैं अभी तुम्हें बताना चाहता हूँ। और ऋक्षराज जो हमारे ऋषि हुए हैं ना रूस के, उन्होंने भी ऋक्षराज ने रूस में हिमाच्छादित जो हिम का रूस के देश हैं में फसल काटने पर कृषक अपने इष्ट मित्रों को और पकवान से परितृप्त करते हैं, उत्सव मनाते हैं। भुवन भास्कराचार्य की भूमि जापान, देखिए आज जापान जो नाम है ये भुवन भास्कर की भूमि थी। वहाँ के राजा हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे। तो भुवन भास्कर भी और जापान में जब धानों की फसल कटती है तब धान की सुरा और चावलों की रोटियां के सहभोज होते हैं और गान वाद्य पूर्वक पर्व मनाया जाता है। गाने बजाने से बहुत आनंद मनाया जाता है। यूरोप में सेंट वैलेंटाइन तो का दिन और इंग्लैंड में पोल के उत्सव ग्रामीण कृषक जनता में भी और ही जागृत हैं। उनकी सीधी सादी सरल जीवन प्रणाली में भी उनका आदर होता है और विविध प्रकार के उद्योग धंधों में और कैसे फंसे हुए और जीवन को की घुड़दौड़ में रात दिन व्यस्त और सर्वथा नागरिकों में यह इस प्रकार के उत्सवों के लिए और उत्साह उत्पन्न नहीं होता,
किंतु भारतीय उत्सव केवल आमोद प्रमोद व का साधन नहीं है। धर्म परायण भारतीयों की प्रत्येक बात में धार्मिकता और वैज्ञानिकता की पुट लगी हुई है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु की और जो 4 महीने के बाद पश्चात विकृत गिरोह के परिमार्जन और लिपाई पुताई के लिए तथा साध और नव ऋतु के प्रवेश पर नव भूत देशों के प्रतिकारार्थ होम और आज द्वारा वायुमंडल की संस्कृति नव प्रविष्ट शीतकाल में निवारक परिधानों के परिवर्तन और नव प्राप्त श्रावणी के सस्य के नवीन अन्न धानों की लाजाओं के होमने के लिए शारदीय और नवश्रेष्ठी दीपावली का पर्व नियत है। उसी प्रकार शीतकाल वर्षा मुहासा के अनंतर मुहासा भी एक प्रकार का तो ये है आवासों की परिष्कृति के लिए तथा वसंत की नई ऋतु बदलने पर स्वास्थ्य और प्रतिरोधार्थ हवन से वातावरण की संस्कारार्थ नवागत और ग्रीष्मोचित हल्के फुल्के श्वेत वस्त्रों के बदलने और नई आई हुई आषाढ़ी फसल के पर्वों जौ से और देव यज्ञ करने के लिए आषाढ़ी नवश्रेष्ठी और अभी प्रेत है। तो देखिए ये जो जौ की फसल आई है, जौ बहुत शीतल भी है, आगे गर्मी भी आ रही है। जौ से सत्तू बनाते हैं हम, सत्तू बहुत अच्छे होते हैं। जौ अगर हम गेहूं में मिला के खाएं तो वास्तव में शक्तिवर्धक है और जौ बहुत अच्छी पौष्टिकता है। यहाँ फिर जो है हम तिनकों की अग्नि में भूने हुए अधपके और समिधान्य फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। तो जो कहते हैं ना, जो हम जैसे चने की मटर की जौ की जो होला करते हैं उन्हें भूनते हैं तो उनको होला या होलक कहते हैं। होला स्वलप बात है और मेद में चर्बी कफ और श्रम थकान के दोषों को शमन करता है। जिस अन्न का होला होता है उसमें उसी का गुण अन्न में होता है। तो ये हमें इनसे बहुत शक्ति मिलती है। भाई प्राण तो हमारा अन्न से ही तो जीवित है। वैदिक धर्मावलंबियों में प्राचीन काल से और यह प्रथा चली आती है कि नवीन वस्तुओं को देवों को समर्पण किए बिना अपने उपयोग में नहीं लाया जाता। तो ये हमारी परंपरा है। जब भी कोई चीज़ आती है तो भाई पहले हम उसका दान करें तब उसको प्रयोग में लें। तो यहाँ जिस प्रकार मानव देवों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार भौतिक देवों में अग्नि सर्वप्रथम है। जितने हमारे देव हैं, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी सब देव हैं ये, क्योंकि ये देते हैं लेते तो है नहीं। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ जो अग्निदेव है, जैसे ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ जो मनुष्यों में ब्राह्मण है, उसी प्रकार अग्नि भी सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें अग्नि में अग्नि सब वह विद्युत रूप से ब्रह्मांड में व्यापक है और भूतल पर साधारण अनल, जल में और बड़ मानल और तेज में प्रभानल, वायु में प्राणनल और सर्व प्राणियों में वैश्वानर है रूप में वास करता है। तो यहाँ गीता में आया है, श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं प्राणियों में वैश्वान रूप होकर देह के आश्रय रहता हूँ और प्राणपन वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह
और चूसने वाले अन्न को पकाता हूँ। तो ये सारी शक्ति किससे आती है? अग्नि से आती है। तो अग्नि जो है ये हमारा बहुत बड़ा देव है। मेरी शरीर में भी अग्नि है, ऐसा नहीं है। 5 तत्व इस शरीर के अंदर भी अग्नि है, जल, वायु और आकाश और पृथ्वी। तो ये ठोस चीज पृथ्वी है। तो इसलिए ये सारे पदार्थ हमारे शरीर में भी काम करते हैं और प्रकृति में भी काम करते हैं। तो हमें जो यज्ञ की शक्ति है बहुत बड़ी शक्ति है। एक यज्ञ के करने से ही लाखों करोड़ों प्राणियों को लाभ जाता है, कम बात नहीं है ये। मैं देव यज्ञ का प्रधान साधन भौतिक अग्नि ही है, जो देवों को हम पहुंचा सकते हैं, देवों की रक्षा कर सकते हैं, देवों को हम भोजन पहुंचा सकते हैं। तो वो है अग्नि, अग्नि देवी है, क्योंकि वह सब देवों का दूत है और वेद में उसको अनेक बार देवदूत कहा गया है। तो वही सब देवों को होमे हुई और द्रव्य पहुंचाता है। इसीलिए नवागत अन्न सर्वप्रथम अग्नि के ही अर्पण किए जाते हैं। तो हमें सबसे प्रथम अन्न को अग्नि में भूनना चाहिए, हवन करना चाहिए, उससे आपका कल्याण होगा, आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसीलिए नवगत अन्न सर्वप्रथम अग्नि के ही अर्पण किए जाते हैं और तदंतर मानव देह ब्राह्मणों को भेंट करके अपने उपयोग में लाए जाते हैं। श्रुति कहती है केवलाघो और भवती केवलादि। तो यहाँ जो सबसे पहले भाई मनुष्यों में सबसे अगर अग्रणी और श्रेष्ठ है, वेदों का विद्वान है तो ब्राह्मण है। तो हम इसीलिए दान में भी ब्राह्मणों को ही दान देते हैं। तो यहाँ आता है, तो यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अकेला खाने वाला केवल पाप खाने वाला होता है। तो हमें कभी भी भोजन अकेले को लिए नहीं बनना चाहिए, हमें किसी और को भी खिलाना चाहिए। मनु महाराज इसी का समर्थन इस प्रकार करते हैं कि जो पुरुष केवल अपने लिए भोजन पकाता है वे पाप भक्षण करता है। यज्ञ शेष व हुत शेष ही सज्जनों का और भोक्तव्य अन्न विधान किया गया है। इसीलिए अब तक भी जन साधारण में यह प्रथा प्रचलित है कि जब तक नवीन अन्नों व फलों को पूजा के प्रयोग में न लाया जाए तब तक उसको लोक भाषा में अछूत व छूते कहते हैं। वो अछूत कहते हैं जब तक हम उसमें से दान पुण्य नहीं करते तो अपने प्रयोग में नहीं लाते। ये भारत की संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति है, अनादिकाल से संस्कृति है, ये वेद की संस्कृति है, महर्षि मनु की संस्कृति है। जो तो तदंतर आषाढ़ी की नवीन फसल आने पर नए और यवों को होमते हैं। लिए इसी अवसर पर प्राचीन काल में नवश्रेष्ठी होलक के अष्टी और होल का उत्सव मनाते हैं, होली का उत्सव मनाते हैं, बहुत नाचते कूदते हैं खूब अपना। फिर जहाँ प्रत्येक गृह में पृथक पृथक नवश्रेष्ठी की जाती है वहाँ प्रत्येक ग्राम में सामूहिक रूप से और सम्मिलित नवश्रेष्ठी भी होती है और उनमें सब लोग अपने अपने घरों से और यव आदि है ना जो आदि आह्वानीय पदार्थ लाकर चढ़ाते थे। वर्तमान समय में काष्ठ और कंडों उपलों की ढेरों के रूप में होली जलाने की प्रथा प्राचीन सामूहिक नवश्रेष्ठी का विकृत रूप है। इसमें आह्वानीय सामग्री का और हवन तो कुटिल काल की गति में लुप्त हो गया और केवल काष्ठ तथा अमेध्य और द्रव्यों का जलाना और यवों को
बालों का भूनना रूढ़ी लकीर के रूप में बन गया। पहले जो है जो लकड़ियां जला करके, घी सामग्री जला करके ग्राम की होलियां होती थी। आज तो क्या है, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करा, उपले जलाए, भाई बन गई होली। ये तो कुप्रथा है। हम होली जो करनी चाहिए वो हमें यज्ञ के माध्यम से करनी चाहिए। देखिए एक बात सुनो, मैं आर्य समाज मंदिर है हमारे इसमें नगर में, तो हम जो है होली वाले दिन बहुत बड़ी घी और सामग्री ज़्यादा तादाद में इकट्ठे करके गांव के लोग आते हैं और उस पर अपनी बालियाँ भूनते हैं, तब वो बालों के दानी को वितरित करते हैं। तो ये प्रथा है। तो हम तो अनादिकाल से, जब से भाई लगभग 60-65 वर्ष 64 वर्ष हो गए मंदिर को की स्थापना को, तब से हम इसी प्रकार से होली जो जलाते हैं और उन हवन में भून करके तब आपस में वितरित करते हैं। तो देखिए ये हमारी प्राचीन परंपरा है। कूड़े कबाड़ में जला करके अन्न जो है भूनते हैं, वो तो अन्न भी दूषित हो जाता है। इसलिए हमें होली जला कर हवन करके ही बालों को भूने। चाहे तो आप गांव सम्मिलित होली मना लें, नहीं तो हम घर में भी तो कर सकते हैं। हवन तो हमें घर में भी करना चाहिए, घर भी भून सकते हैं। तो इन साड़ी नव श्रेष्ठी का उपयुक्त तो देवी यज्ञ द्वारा और देव पूजन, विद्युत सम आदर, वायु संशोधन, गृह परिमार्जन तथा नवीन वस्त्र परिवर्तन धार्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप है। हम नए वस्त्रों को धारण करें, हल्के वस्त्रों को धारण करें, सूती वस्त्रों को धारण करें, ये हमारी परंपरा रही है। अब आता है इस अवसर पर गान वाद्य, आमोद और हर्ष उल्लास तथा इष्ट मित्रों का सह प्रेम सम्मेलन करके और उनके आधुनिक, उपयोगिक और लौकिक और के अंग हैं जो समय हमारे लिए वर्ष भर तक अन्न प्रदान और करते रहते हैं, व्यवस्था करता है, उसको मंगल मूल व सौभाग्य सूचक समझकर उस पर परमेश्वर के गुणगान वादक और आनंद उत्सव मनाना स्वाभाविक ही है। परस्पर प्रेम और परिवर्धन का भी यह बड़ा उपयुक्त अवसर है। तो देखिए इस अवसर पर हम गांव में जो भी है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं हो हमें। इस पर्व पर सब लोग ऊंच नीच, छोटाई बढ़ाई का विचार छोड़कर स्वच्छ हृदय से आपस में मिलते हैं। और यदि किसी कारणवश वर्ष में वैर विरोध ने मनों को अथवा और आवास बना लिया है, तो हमारे मन में किसी के प्रति जो है द्वेष है, तो उसको अग्निदेव की साक्षी में और भस्मसात कर दिया जाता है। अतः होली प्रेम प्रसार का पर्व है। यह दो फटे हृदयों को मिलाती है। ये कितना अच्छा हमारे ऋषियों की परंपरा थी कि ये दो अगर हृदय, दो विचार अलग अलग हो गए तो मनुष्यों को, तो उनको जोड़ दिया। ये होली का पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। अगर इसकी विशेषताएं जाने तो मैं कहूँ इससे बढ़िया और कोई पर्व दिखाई ही नहीं देगा। तो इसलिए संसार के लोगों होली का पर्व सबको मनाना चाहिए, क्योंकि ये अन्न का पर्व है। परमात्मा को हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रसन्नता में। तो ये अन्न के बिना तो किसी के प्राण जो जीवित ही नहीं रह सकते, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, सिख है, जैन है, जितने भी मतांतर वाले हैं, अन्न तो सबको चाहिए। तो हम इस अन्न के रूप में सभी को ये होली मनानी चाहिए और एकता का पाठ पढ़ाती है, दो हृदयों को मिलाती है और यही वर्ष भर प्रेम में तन में हो जाने का सबसे उत्तम साधन है। आज घर घर मेल मिलाप हैं और घर घर वर्ष भर के बैरी एक दूसरे को गले त्याग कर फिर भाई भाई बन जाते हैं। तो जो गले लग कर के जो मनमुटाव भी है, भाई भाई बन जाते हैं। फिर एक और प्रथा है, भैया होली सो होली, अब आगे नया अन्न आया है, सब मिल बांट करके खाओ, प्रसन्नता में मनाते हैं, सारे वैर भाव त्याग देते हैं।
और पर अगर मैं आज की वो देखूं तो भाई कितना अश्लीलता भी बढ़ रही है इसमें। प्राचीन बात को भूल गए। तो फिर मिल जाते हैं आज बाल वृद्ध और वनिताओं को उत्साह भरी उमंगें कलह कालुष और वैमनस्य के विचारों का विलोप कर देती है। होली के शुभ अवसर पर भारत में हर्ष की कलोल मालाएं उठती हैं। तो देखिए इतना ही नहीं, ये जो होली का पर्व है और आज हमने कहाँ इसको बिगाड़ दिया। आज हम अश्लील हरकतें भी करते हैं। तो देखिए अश्लील जघन्य विचारों का सोचना तक पाप समझा जाता था। और आज क्या, आजकल की होली में बड़े भाइयों की स्त्रियों व भाभियों से होली खेलना व दूसरे शब्दों में कुचेष्टाएं करना उन आर्य पुरुषों का चलाया हो सकता है क्या, जो भाभियों को माता के समान समझते थे और उनको प्रणाम करते हुए भी उनके चरणों को और छोड़कर उनके अन्य अंगों पर दृष्टिपात तक करना पाप समझते थे। देखिए इसमें एक उदाहरण है कि जिस समय श्रीमती सीता को रावण चुरा के ले गया था, तब वे विलाप करती हुई और अपनी आभूषण और चीर मार्ग में फेंकती गई थी। तो ये आभूषण एक पोटली में बंधे हुए सुग्रीव के महामंत्री हनुमान ने उठाए। तो वाल्मीकि रामायण अन्य कांड में और 54 श्लोक में 93 और 94 के अनुसार एक पर्वत पर बैठे हुए 5 वानरों को देख सीता ने अपना रेशमी दुपट्टा मांगलिक आभूषण उतारकर दुपट्टे में बांधकर उन वानरों के मध्य इस आशा में फेंक दिए कि संभव है ये राम को मेरा वृत्तांत बता दें, और जल्दी के कारण रावण सीता के इस कार्य को देख नहीं सका। देखिए एक बात आती है, यहाँ लोगों में एक भ्रांति है कि जहाँ ये आता है ना बानर शब्द, बानर से हालांकि बंदर भी बनता है, लेकिन बानर एक उस समय जो पर्वत क्षेत्र की एक जाति बिरादरी कहलाती थी, एक पहचान थी। जैसे आज ये हमारा क्षेत्र है, हम गुजरों का क्षेत्र है, कहीं जाटों के क्षेत्र है, कहीं ठाकुरों के क्षेत्र हैं, इस कहीं ब्राह्मणों के क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से वो जो है उस समय बानर जाति के तो 5 लोग जब बैठे थे तो सीता जी ने देख करके वो पोटली फेंक दी। तो जब पोटली फेंक दी तो किष्किंधा कांड सर्ग 6 125 से 132 तक सुग्रीव द्वारा दुपट्टे में बंधे हुए आभूषणों का जब वर्णन किया गया और राम के आग्रह पर सुग्रीव और उन आभूषणों को दिखाने के लिए राम के पास लाया, तो तब शोक संतप्त रघुकुल नायक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने तो उनको देखा। तो फिर जिस प्रिय और भ्राता श्री लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि भ्राता देखो तो ये चीर और आभूषण तुम्हारी भाभी के ही है क्या? तो देखिए, तो जब अब कोई भी अपनी पत्नी का तो पहचान सकता है, कपड़ा भी चीज भी। तो राम ने जब देख कर के उस पोटली को तो लक्ष्मण की तरफ कहा कि भैया लक्ष्मण देखो जरा, ये तुम्हारी भाभी की चीज है क्या? तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण यति के उत्तर को आदि कवि और श्री वाल्मीकि ऋषि यों वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि नाहिम जनामी के चूरे नाहिम और जनानामी कुंडले नूपरे तू विचा नामी नित्यम पद भिवंतम नाथ। तो रामायण के बाल कांड में आया है
कि कह रहे हैं आजकल भावियों से होली खेलने के रसिया क्या उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण यति के कुल से होने का अभिमान कर सकते हैं? है वैसे बड़े गर्व से कहते हैं, दिन निकलते ही राम राम जी राम राम जी राम राम जी, और भाई बहुत अन्य जो है महापुरुषों के नाम तो लेते हैं। अरे तुम्हारी चरित्र कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारा विचार कहाँ जा रहे हैं, विचार करो। तो प्रकट करते हैं जिनका कथन ऊपर अद्भुत किया गया है। फिर तो उसमें फिर आजकल होली में जो आर्य संतान मद भांग और दूध में भांग डाल करके उन्मत्त होते हैं, तो जैसे और अमृत समान पदार्थ को भांग जैसे मादक बुद्धि नाशक द्रव्यों में मिलाकर अनर्थ करते हैं, बुद्धि जैसे उत्तम धर्म अर्थ काम और मोक्ष के और देने वाले पदार्थ का नाश करती है, तो के अपराधी हैं बनते हैं, तो उनसे बढ़कर और कौन पाप का भागी बन सकता है। तो हमने अपने पर्वों को बिगाड़ दिया। जब राम ने कहा था कि भैया लक्ष्मण देखना ये तुम्हारी भाभी की चीज़ है क्या, तो वहाँ लक्ष्मण कहते हैं भैया मैंने तो भाभी के माता ही कहा है, बल्कि माता ही कहते थे, मैंने तो माता के चरणों को छुआ है, मैंने तो उनके बिछुओं को देखा है, मैंने उनके पायजेबों को तो मैं जानता हूँ, मैं गले का हार या जो माथे पे टीका या और चीज़ें होती हैं गले का मैंने आज तक चेहरा ही नहीं देखा। ऐसा था भारतवर्ष का इतिहास, ये था रामायण का इतिहास, ये था भाई उस समय की मर्यादा, आर्यों की मर्यादा थी। और आज तो भाई भाग्यों से होली खेलते हैं, बड़े बड़े कमाल की बात है। और कुछ बातें तो वीडियो में ही कहने लायक नहीं है, जो मैं फोनों में देखता हूँ सुनता हूँ, तो बड़े कमाल की बात है। हम कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए। ये आर्यव्रत देश था, ये आज जो है इसको क्या कहें, क्या ये आर्यव्रत देश ही रह गया। आज तो बिल्कुल चोर डकैतों राक्षसों रिश्वतखोर और जो है क्या क्या कहें इसको, ये तो एक तरह ठगों का उसका रह गया। तो ये क्या है, ये हमारे कारण तो हुआ, परमात्मा ने कोई नहीं बिगाड़ा, केवल अगर हमने बिगाड़ा है तो हमने बिगाड़ा है, मनुष्य ने बिगाड़ा है। विचार करो तो हमें ये इसका होली का पर्व हमें क्या प्रेरणा देता है। तो यह ईश्वर की देनों में से सबसे उत्तम देन है। बिना बुद्धि के लौकिक और परमार्थिक कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रत्येक वैदिक धर्मी को गायत्री में ईश्वर से नित्य प्रार्थना करते हुए कि धियो योन है प्रचोदयात्, अर्थात वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, अच्छी बुद्धि बनाए परमात्मा। उस बुद्धि को होली में नशा पीकर भ्रष्ट और मलिन करने वाले क्या कभी ऋषि मुनियों की मानने वाले और धर्म अनुयायी हो सकते हैं, जिनके और अग्रगंता महर्षि मनु ने अपने धर्मशास्त्र में मद्यपों के लिए वह प्रायश्चित किया है। तो यहाँ महर्षि मनु कहते हैं शराब के लिए मद्य पीने वाला पापी अग्नि से तपाई हुई मद्य पीकर और स्वे शरीर को नष्ट कर देता है। तो इसलिए विचार करूं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत समझाया। जिस मद्यपान के लिए कठिन प्रयाश्चित मनु भगवान ने रखा है और उसकी महापातक में गणना की है, आप समझ सकते हैं कि उससे बढ़कर कौन महापाप हो सकता है। और कोई भंगड़ व भांग पीने वाला शायद यह शंका करे कि मनु महाराज ने तो और स्व निषेध वाक्य में केवल सुरा मध्य का शब्द प्रयोग किया है, इसमें भांग आदि निषेध कहाँ से है। तो ऐसी शंका करने वाले महापुरुषों को और सुश्रुत आचार्य का यह वाक्य भी सुन रखना चाहिए कि बुद्धि
लुप्ति यद द्रव्यम मध्यकारी तदुच्यते, अर्थात जो पदार्थ बुद्धि का नाश करें उसको मध्यकारी व मध्य कहते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि भांग और जितने भी नशे हैं उनमें क्या कोई बुद्धि को बढ़ाता है? यदि आप विचारेंगे और यूरोप आदि विदेश के डॉक्टरों और स्वदेशी वैद्यों तथा हकीमों की इस विषय में लिखित सम्मतियां देखेंगे तो आपको विदित होगा कि सब नशे न केवल बुद्धि का ह्रास करते हैं किंतु शरीर आदि का विनाश करते हैं। तो इसलिए इन पदार्थों को, नशीले पदार्थों को हम ये इस्तेमाल ना करें। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब यज्ञ कर रहे हैं, बालें भून रहे हैं, होली का पर्व मना रहे हैं, तो इन बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञाएं करें कि आज के बाद में शराब नहीं पीऊँगा, बीड़ी नहीं पीऊँगा, अंडा मांस नहीं खाऊँगा। तो तब तो एक पर्व मनाने का लाभ है। और कहीं तुम उल्टे ही उनको जो है दूषित कर रहे हो पर्वों को, और बजाय विरोध समाप्त करने के विरोध बढ़ जाते हैं। कितने ही झगड़े होंगे देख लेना होली के दिन, तो मार पिटाई, रगड़े झगड़े, कितनी तो हत्याएं भी हो जाती हैं। जब शराब पीते हैं तो उसके दिमाग में जो किसी से थोड़ी बहुत मनमुटाव हो गया ना, तो उसका बदला लेता है। तो ये क्या यही पर्व का वो है उद्देश्य? विचार करो, हम ऋषियों की संतान थे और हम कहाँ से आए, कहाँ चले गए, पहुँच गए। इस आधुनिक रंग बखेरने में गुलाल उड़ाने की कुप्रथा का मूल प्राचीन काल में यह प्रतीक होता है। पुराने भारतवासी इस आमोद प्रमोद के पर्व पर कुसुम सार, इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों को और परस्पर उपहार रूप से व्यवहार में लाते थे। तो ये क्या है, कुसुम और या वो गुलाब के और कई चीज़ों के हम रस निकाल करके एक दूसरे पे छींटा मारें तो उससे जो है रोग भी दूर होते हैं, प्रसन्नता भी आती है, आत्मा में प्रसन्नता होती है। और जितने जहरीले रंग हैं, ये जहरीले रंग तो हमें बीमार करते हैं। तो इन रंगों का प्रभाव, चाहे गुलाब है, गुलाल है, चाहे ऐसे रंग हैं, ये सारे खतरनाक रंग हैं, केमिकल है इनके अंदर, इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाई चाहो तो आप चंदन ले लो और चंदन को जो है पानी डाल करके घोल करके उसका वो आप टीका लगा सकते हैं। तो आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो ये तो है वेद के अनुसार, और ये जो आज का जो चलन है ये कुप्रथा है। तो फिर उसमें गुलाब की पिचकारियों के द्वारा और गुलाब जल छिड़का जाता हो। और यत इस बसंत ऋतु के अवसर पर सब बसंती बाना व पीताम्बर धारण किए होते थे। मतलब सबके पीताम्बर बन गले में, जैसे मेरे गले में पड़ा पीताम्बर, इस प्रकार या जो है पीले वस्त्रों को पहन करके बड़ी प्रसन्नता के साथ हम हर्षोल्लास मनाते थे। तो उसे तो होते और केसर, घुले हुए गुलाब जल का छिड़काव होता था और उससे पीत वस्त्रों के बिगड़ने की कोई भी आशंका नहीं होती थी। अगर आज हम हिसाब लगाएं तो कितने लाखों करोड़ों अरबों के वस्त्र भी खराब हो जाएंगे। बताओ तो क्या ये पर्व हुआ? आप जो है वैदिक प्राचीन जहाँ से पर्व चला उसी की तरफ लौटिए, उसी को इस्तेमाल कीजिए, तब तो आप सच्चे जो है भारतवासी। गुलाब का मूल भी और भी पुष्प का, पराग का, पुष्पों की पत्तियों का और चूर्ण होगा, जो घटवासक के रूप में काम में लाया जाता है। यही बिगड़कर आजकल लाल पुड़िया से और चावलों के चूर्ण आटे के रूप में गुलाब बन गया है और आँखों को अंधा करने और मानव मुखों को लाल बानर मुख आकृति कर देने के अतिरिक्त उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। देखिए हम कितनी उसमें पतन में जा रहे हैं। ये सारी अमर्यादित रंगरेलियाँ भारतीयों की उस विलासिता और काम क्रीड़ा के
युग में प्रचलित हुई, जबकि लक्ष्मी की और लालों को इंद्रिय मता और विषय वासना की त्रपति के अतिरिक्त और कुछ ने सूझता था। ये काम केली के काल में ही बसंत और होलिका के ये प्रमोदपूर्ण हुए। तो देखिए, प्राचीन काल में होली का उत्सव आनंद अवसर शिक्षाप्रद अभिनयों और के खेलने की भी रीति प्रचलित थी। भारत में और तिलक दस्य काव्य अभिनय कला आदि जो ये सारे हमारे प्राचीन जो ग्रंथ थे, उन पे हम पढ़ करके सुना करके मनोरंजन करते थे। पौराणिकों में होली का उत्सव विषय में यह कथा प्रचलित है कि भाई ये मान्य नहीं है बातें। तो इस प्रकार से हमें होली के पर्व को मनाना चाहिए, जो हमारी वैदिक परंपराएं रही हैं। तो फिर का प्रचार और स्मरणातीत समय से चला आया है और उसने संयुक्त साहित्य की और मध्यकालिक अवोत्य काल में बहुत उन्नति की है। यह कला मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान का अमोघ साधन है, किंतु भारत की अविद्या अंधकार के प्रसार के साथ साथ उस कला की भी अब उन्नति हो गई है, और मतलब वो कला भी हमारी खत्म हो गई और वह इस समय केवल और पारस्परिक व्रतियों के उत्तेजना का साधन बन गई हैं। और आजकल होली के अवसर पर भद्दे स्वांग निकाले जाते हैं। वे इन्हीं अभिनयों के विकृत रूप हैं, और यदि उनको सुधार कर और शुद्ध स्वरूप में पुनः प्रचलित किया जाए तो उनसे जनसाधारण में उत्तम आदर्श के साथ साथ सुरुचि सुभाषा प्रसार का अच्छा काम लिया जा सकता है। और वंग प्रदेश में परिमार्जित और वंग भाषा का प्रचार वहाँ संतुलित पदों में अभिनीत नाटकों यात्राओं द्वारा ही पूजा हुआ था। परंपरागत पुरानी और अगर हम उपाधि प्रथाओं व संस्थाओं का लोप नहीं करके और उसको परिष्कृत रूप में प्रचलित करने से जनता का प्रचार और उन उपकार हो सकता है। सर्व सुधारों को और सार्थक आर्य पुरुषों का ही यह भी कर्तव्य है। तो देखिए, प्रत्येक आर्य जो है पहले तो ये सारी पूरी परंपराओं को बदलें, अपने घरों में यज्ञ करें और यज्ञ पे बालियां भूनें और वो जौ के दाने वितरित करें और लोगों में प्रचार करें प्राचीन मर्यादाएं क्या रही हैं और आज हम कहाँ चले गए। तो देखिए, सुधार करें और उसको आर्य गृह में इस अवसर पर और इस पद्धति के और विधान अनुसार करें। पौर्णमाशिष्ट और और नवश्रेष्ठी होनी चाहिए। जो ये पूर्णमासी है और इसी में नवश्रेष्ठी का यह और प्रत्येक आर्य पुरुष को वैर विरोध और विचार कर सब आर्य भाइयों से प्रीतिपूर्वक मिलकर प्रेम बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर संगीत मंडलियों द्वारा श्रवण सुखद और गीत वाद्य से हर्षोल्लास के प्रकाश और इस अनुमान से आत्मा के और उत्कर्ष का आयोजन होना चाहिए। तो देखिए, मैंने जो ये विचार रखा है ये होली की परंपरा, और देखिए यज्ञ में होली की जो है 31 आहुतियाँ हैं, जिनसे हमें 31 आहुतियों से हमें लगानी चाहिए। और इसमें सुगंधित सामग्री और घी इत्यादि से जो हमें ये सामग्री लगाएं
तो यह होली का पर्व भी दिवाली के समान मुहासे की पुष्टि के पश्चात गिरोह की परिमार्जन तथा संस्कार के लिए भी और उचित है। इसीलिए और स्वशोभिते के अनुसार फाल्गुन सुदी और चतुर्दशी की सायंकाल तक यह सब कृत्य समाप्त हो जाना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा की प्रातः सामान्य और पद्धति में प्रदर्शित और प्रकार अनुसार सब पीताम्बर व श्वेताम्बर परिधान और पूर्वक सामान्य होम करके नवश्रेष्ठी की निम्नलिखित मंत्रों से और इस्तारी पाक और 31 आहुतियाँ दें। एक तो यज्ञ का है और ये यज्ञ के पश्चात 31 आहुति हमें जो ये देनी चाहिए। तो ये ऐसा हमारा ऋषियों का वो है। तो फिर आषाढ़ी सत्य यव पूर्ण गौ धूम व यव पूर्ण आटे से बनाया गया मोहन भोग हलवा हो। हवन के अन्य साकाल्य में नवगत यव चौ और विशेषता से मिलाई गई। अतः देव यज्ञ देव कार्य और कर्म कांड की सब ग्रंथों से मैं देव कार्य की और पूर्वांक में ही करने चाहिए। इसीलिए आषाढ़ी नवश्रेष्ठी और होलिका आदि भी पूर्वांक में करनी चाहिए और पूर्णमासी की रात्रि को होली जलाने का और कृत्य कर्मकांड शास्त्र के विरुद्ध है। तो देखिए ये तो एक दिन पहले लिखा है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसी प्रकार जो हमारे ऋषियों की परंपरा रही है उसके अनुसार होली मनाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु तूने बहुत सुंदर जो है हमारे लिए अन्न उत्पन्न किए और कितने उस परम पिता परमात्मा का हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम उस प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। पहले नंबर तो उसने हमें मानव जन्म दिया, फिर इतने अच्छे अच्छे साधन दिए, इस प्रकृति में सारी ऋतु में मौसम गर्मी सर्दी सब बनाया ईश्वर ने। तो मैं कहूँ उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। और यही जो है होली का पर्व हमें यही प्रेरणा देता है, यही उद्देश्य देता है। जितनी मैंने बातें कही हैं उसके अनुसार आप अगर होली मनाएंगे निश्चित आप पुण्य के भागी बनेंगे। अगर आप उल्टा करेंगे तो आप पाप भी कमाएंगे भाई। तो इसलिए ये जो हमारी ऋषि मुनियों की प्रणाली है हम जौ के दाने भून करके सब आपस में वितरित करें। और भाई एक हमारे जो आपस के कई बार मन मुटाव है हम उनको दूर करें। भैया होली सो होली, अब आगे प्रेम भाव से रहो, नई फसल आई है सब मिल बांट के खाओ। ये हमें होली की प्रेरणा देती है। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अवश्य ही इन मेरी बातों पे ध्यान देंगे और मेरी वीडियो को सुनेंगे और सुनी हुई बातों को कार्य में लाएंगे। इसी प्रकार होली पर्व मनाएंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा और आपके घरों में गाँव में शांति आएगी। ये शांति का प्रतीक है। तो इसी प्रकार हम मनाएं। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप सभी की आत्मा में व्यापक हैं, सभी की आत्मा में आप का कल्याण करें, आप शक्ति दें और आप सब दुखों को दूर करें। हे प्रभु आप बहुत कल्याणकारी हैं, सबकी आत्मा में व्यापक हैं। हे परमपिता परमात्मा इनको आत्मशक्ति दो और इनके दुख दूर हों। सभी के मैं ऐसी आपसे प्रभु प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शम।